पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का आपने गौर करना है इसके एटॉमिक नंबर पे और आपने इसके इलेक्ट्रॉन पे गौर करना है। अब इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये सबसे ऊपर ऊपर है पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप 1 ए, ग्रुप 4 ए और ग्रुप 7 ए के साथ ये इस तरह इसकी किस तरह जो है वो प्रॉपर्टी मिलती है या नहीं मिलती, डिससिमिलरिटीज़ कैसी हैं, इसको अलग क्यों रखा गया है इसकी यूनिक प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर। अब इसकी ग्रुप 1 ए के साथ देखते हैं कि ग्रुप 1 ए के साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे मिलती हैं और इसकी डिससिमिलरिटीज़ क्या हैं। तो ग्रुप 1 ए के साथ, अब ग्रुप 1 ए में है तो 1 ए के आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके पास तो वैसे भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये जो है कंबाइन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल्स हैलोजेंस के साथ। ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ये इनके साथ कंबाइन हो सकता है। तो ग्रुप 1 ए वाले जितने भी मेटल्स हैं वो भी होती हैं, वो भी आयनिक बॉन्ड बनाती हैं, ये भी आयनिक बॉन्ड बनाता है। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है, इसने क्लोरीन, ये 7 ए वाले ग्रुप के साथ है, ये फ्लोरीन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकता है, तो वो भी बॉन्ड बना सकती हैं, वो भी आयनिक बॉन्ड बनाती हैं, ये भी आयनिक बॉन्ड बनाता है। ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल के साथ हैलोजन के साथ कंबाइन करता है, वो भी करती हैं। इसके आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, उसका भी एक है, इसके पास तो है ही आखिरी शेल में एक ही ना, तो उनके भी एक हैं। अब डिससिमिलरिटीज़ क्या है, ये नॉन मेटल है लेकिन बाकी 1 ए वाली मेटल्स हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ नहीं करता, लेकिन वो आखिरी शेल वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज़ कर देती थी। और ये मालिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो मालिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे देखें, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैंने इधर बता दिए हैं, तो आप इधर से इस तरह पॉइंट्स में याद कर सकते हैं। ये देखिए आयनिक कंपाउंड बनाता है जब हम इसको पानी के अंदर डालें, और इसका डिफरेंस किस बात पे है कि वो डिफरेंस भी मैंने बता दिया है कि ये क्या है, ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है और ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करता और ये मालिकुलर फॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं डिफरेंसेस के। अब ग्रुप 7 ए के साथ ये किस तरह रिएक्शन करता है, किस तरह कंबाइन करता है। 7 ए आपको पता है कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजेंस है। तो हैलोजेंस के आखिरी शेल में आप देखें तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हें एक चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें इसकी जो सिमिलरिटी है वो क्या है कि उन्हें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है बॉन्ड बनाने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। तो इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए, उनको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे भी इन्हें एक इलेक्ट्रॉन इन्हें भी चाहिए, उन्हें भी चाहिए, ये एक सिमिलैरिटी हो गई। मैंने कहा है ना कि आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है आपने। तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट पूरे करने के लिए, उनको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रोडीन, हैलोजेंस है, 7 इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में एक चाहिए उन्हें भी, और इसको भी एक चाहिए। जब उन्हें एक मिल जाता है तो वो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाता है, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब इसको एक मिल जाता है तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, ये आयनिक बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, और वो भी आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, ये लूज़ करता है अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो अपना ये डिससिमिलरिटी है कि वो जो है वो लूज़ नहीं करते। वो अब 7 के साथ इलेक्ट्रॉन तो थोड़ी ना लूज़ करेंगे, वो नहीं करते। ये इसकी जो है वो डिससिमिलरिटी है उनके साथ। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन जो है वो स्टेबल ऑक्साइड बनाता है, लेकिन हाइड्रोजन की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब ग्रुप 4 ए के साथ किस तरह, ग्रुप 4 ए वाली मेटल जो है ये कार्बन वाली, सिलिकॉन वाली, अब ये हाफ फिल्ड है। अब देखो तो इसको भी एक ही चाहिए हाइड्रोजन को, क्योंकि एक चाहिए तो डुप्लेट पूरा होगा इसके पास, और उन्हें 4 चाहिए क्योंकि उनके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब हाफ फिल्ड है दोनों के, ये एक सिमिलरिटी हो गई। दूसरा, ये कंबाइन करते हैं और ये कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, ये भी बना सकता है, वो बना सकता है। यहाँ पे कॉपर है, ऑक्साइड है, इसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया तो कॉपर को अलग निकाल दिया वाटर, और SnO2 है, तो कार्बन के साथ जब इसने बॉन्ड बनाया तो ये Sn अलग और CO2 अलग। अब ये देखो CO2 अलग, ये Sn अलग निकल गई है इससे, और हाइड्रोजन ने जब किया रिएक्शन तो इसने भी कॉपर को अलग निकाला, जब कार्बन ने किया तो इसने भी ये इसको अलग निकाला। तो यहाँ पे बात कंप्लीट हुई। अब यहाँ पे एक और बात है डिफरेंसेस की, कि ये जो 4A वाले एलिमेंट्स हैं ये लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाते हैं, यानी कि बड़े ये लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाते हैं, इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है, लेकिन हाइड्रोजन के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। एक डिफरेंसेस आ गया, कार्बन जो है वो बॉन्ड बना सकता है मोर देन 1 के साथ, लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ही एक है तो वो नहीं कर सकता, ऐसा कुछ ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, ज़्यादा एलिमेंट साथ नहीं कंबाइन कर सकता, लेकिन ये जो 4A वाले हैं ये कर सकते हैं। अब एंड पे बता रहे हैं कि हाइड्रोजन की बड़ी यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती है,
और इसलिए ये एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहे होते। जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं बिल्कुल सेम टू सेम तो नहीं मैच कर रहे होते, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ पार्शियली रिमेम्बलेस है इनके साथ, अल्कली मेटल्स के साथ। मोनोवैलेंट नेचर है, मतलब एक ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, और ये सबसे ऊपर इसको ग्रुप 1 में इसी वजह से रखा हुआ है। यहाँ तक कोई मसला हो तो ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। कोई सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।